सबसे पहले मैं अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य ब्रेन गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस विस्तार ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम जीवात्मा के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज बड़े ही खुशी की बात है। राजघाट के इस पावन धरती पर जगत गुरु शिव का कार्यक्रम भजन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से हो रहा है। धन है यह ग्राम राजघाट और धन है यह धरती। धन है यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन जो कि अपने माध्यम से जगत गुरु शिव की बात यहाँ करवा रहे हैं। देखिए भाई बहन, हमारे आपके बीच समस्तीपुर से भैया भारती जी, सुनीता दीदी यहां पर यह कहने के लिए आए हैं कि जो भी भाई बहन अभी तक अपने जीवन में भगवान शिव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, और विश्वास में ही सही बना लीजिए। क्योंकि जहां तक मैंने समझा है कि भैया दीदी के सानिध्य में हम लोगों ने महादेव की बात दूर दूर तक गए, और हमारे आपके बीच जो भैया दीदी है सुनीता भारती और बैद्यनाथ भारती, सुनीता गुप्ता और बैद्यनाथ भारती, जो कि साहब श्री के सानिध्य में बराबर रहा करते थे, और हम लोग भी उन्हीं के माध्यम से थोड़ा बहुत सीखा। इसलिए है भाई बहन, जिस महादेव को हमारे आपके खानदान दर खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं, हमारे ब्रेन गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद ने कहा कि आप उसी भगवान को आप अपना गुरु बना लीजिए। आप किसी भी जाति धर्म वर्ण वर्ग के हो, आप रहें, आप उस परमात्मा शिव को अपना गुरु बना लीजिए जिनकी यह सारी दुनिया है, पूरा कायनात है। अभी बहुत ही सुंदर चर्चा भैया के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे। राजदेव भैया जो बोल रहे थे कि हम पहले पानी पीने से भी कतराते थे। अभी जो तमाम भाई बहन जो एक बिछावन पर बैठे हुए हैं, क्या किसी से कोई पूछे हैं कि दीदी आप किस जाति के हैं, धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, आप क्या खा करके आए हैं? नहीं पूछे हैं। क्योंकि महादेव जगत के गुरु हैं। हम लोग इसी दिसंबर के माह में जब मैंने महादेव को अपने जीवन में अपना गुरु बनाया, तो फर्स्ट संगोष्ठी में शामिल हुआ था 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, जो कि 2 दिन का संगोष्ठी था रांची के दर्शनिया में, तो देवघर के दर्शनिया में, जो कि बाद में महोत्सव में बदला गया। उसमें साहब जी एक शब्द कहे थे जो कि अभी तक मेरे दिमाग में वह शब्द कायम है। साहब जी बोल रहे थे कि मैं बुलाता हूं 3 को और आते हैं 13।
मैं बुलाता हूं 3 को और आते हैं 13, क्यों? नहीं आना चाहिए था। साहब जी बोले थे कि नहीं आना चाहिए था। फिर आपने कहा कि मैं बुलाता हूं 3 को और आते हैं 13, इसीलिए कहीं न कहीं महादेव गुरु की दया उतरती है। इसीलिए हे भाई बहन, अभी जो हम तमाम भाई बहन दूर दूर से महादेव गुरु की बात भजन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से सुनने और सुनाने के लिए जो आए हैं, कहीं न कहीं महादेव गुरु की दया है। चलिए, हमारे आपके बीच भैया दीदी आए हुए हैं, विशेष करके हम लोग उन्हीं से सुनेंगे, क्योंकि वे साहब दीदी के सानिध्य में बराबर रहा करते थे, तो उनसे ही विशेष रूप में सुनेंगे। और एक शब्द अगर हमारे आपके दिमाग में अगर ठहर जाएगा ना, तो हमारे आपके जीवन में कमल खिल जाएगा। इस बात को मैंने कहा, और मैं एक भजन बराबर गाता हूं कि मैंने आया है, दयालु बड़े हैं गुरु शिव हमारे, मैंने अजमाया है तू भी अजमा ले। चलिए, इन्हीं विचारों के साथ आप तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सबसे पहले अपने गुरु महेश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम। इस कालखंड के प्रथम शिवशेष साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। शक्ति स्वरूपा आनंदमयी नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। हम आप जरा गौर करें, कहीं न कहीं गुरु की दया बरस रही है। हम भजन सुने थे, तो गुरु की दया तो बरस ही रही है हम सबों के ऊपर। उनकी ही ऊर्जा मिली है जो अभी हम सब एक जगह भाई बहन एकत्रित हुए हैं। उन्हीं की दया है, उन्हीं की ऊर्जा है। यह जगह राजघाट हसनपुर प्रखंड और सिंगिया प्रखंड के सीमांकन पर अवस्थित है। यहाँ पर दोनों प्रखंड के गुरु भाई बहन उपस्थित हुए होंगे। यहाँ पर साप्ताहिक चर्चा में उपस्थिति बहुत कम होती है, तो साप्ताहिक चर्चा के अर्थ हम आप नहीं समझ पाए हैं। कोई भी हम आप अपने दैनिक काज करते हैं, तो हम आपका उम्मीद यही होता है 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, हमारी आमदनी बढ़े। तो साप्ताहिक चर्चा का अर्थ है कि 7 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर हम आप अपने गुरु कार्य की समीक्षा करें आपस में भाई बहन बैठकर, कि अगले साप्ताहिक जो हमारे अपने गुरु शिव की जो गुरु की बात करेंगे उसमें हमारी उपस्थिति बढ़े। उद्देश्य यही है, लेकिन हम आप उद्देश्य विहीन चल रहे हैं। समझ रहे हैं कि 7 दिन में 1 दिन चर्चा करना है, चर्चा कर लेते हैं। हमें समीक्षा करना है, गुरु भाई बहनों की उपस्थिति बढ़ाना है, एक दूसरे को अपने गुरु शिव से जोड़ना है। समीक्षा यही करना है कि हमारे गुरु का अच्छा से अच्छा साप्ताहिक में कैसे हो, गुरु की काज तीव्र गति में कैसे बढ़े, इस पर हम आप ध्यान दें। इसी उद्देश्य से यहाँ पर जो अभी आयोजन किया गया है, मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ गुरु भाई गुरु बहन गुरु कार्य की गति को तीव्र से तीव्र गति में करे। हम हसनपुर प्रखंड सिंगिया प्रखंड गुरु भाई बहन से अनुरोध करेंगे कि अपने अपने गांव में गुरु कार्य की गति को तेज करें, तीव्र करें। अब बगल में हसनपुर है, बगल में सिंगिया, हम सिंगिया भी कभी भी बगल में आ जाते हैं तो जाते हैं। साप्ताहिक में उपस्थिति वहां भी बहुत कम होती है। तब मेन उद्देश्य यही है, हम सब जो एक जगह इकट्ठा हुए हैं वह शिव हमारे अपने कैसे बन जाएं, हम आप उनके अपने कैसे बन जाएं, हम सबका उद्देश्य यही है।
जो हम आप सबों के बीच में सौभाग्य नहीं मिला था आज तक मानव को, वह सौभाग्य साहब श्री के द्वारा हम आपके बीच में दिया गया है। आसमान से उन शिव को धरती पर उतार के वह मानव हम आप सबों के बीच में दिए हैं। आसमान से उतार दें, हम सबको सौभाग्य मिली है आज इस मानव शरीर को कि उनकी दो शब्द बातें कर लेते हैं। मजाल हम सबकी औकात क्या थी, उन गुरु की बातें कर लेते। तो सौभाग्य उन साहब श्री का, दीदी नीलम का दिया हुआ है, जो अभी हम साहिब भाई बहन एक जगह हैं और अपने गुरु उन शिव की बातें कर रहे हैं। तो पुनः मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हसनपुर प्लस सिंघिया प्रखंड के गुरु भाई बहनों से, अपने गुरु काज की गति को तीव्र करें, एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करेंगे। पुनः आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम अपने महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ अपने साहब श्री के चरणों में और ममता माँ के चरणों में। चर्चा परिक्षेत्र में आए हुए जितने भी गुरु भाई बहन हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए भाई बहन, हम लोग अपने गुरु शिव की बात सुनने और यहाँ समझने के लिए आए हैं। आज हम लोग के जीवन में महादेव गुरु स्वरूप में मिले हैं, यह हम लोग का जीवन बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण है। देखिए आज धरती पर साहब श्री कहते हैं ना, 1948 में साहब श्री इस धरती पर जन्मे और वह 7 साल से ही उस सोच में कुछ ही चीज़ें अलग खोजे, कुछ अलग की चाहत थी, कुछ और की चाहत थी। और उनके मन में ही यह बात उठा था कि अरे कहा जाता है जो भगवान घर से लोग आते हैं तो फिर लोग भगवान के पास चले जाते हैं, तो भगवान नीचे क्यों नहीं आ सकते। और वही चीज, वही सोच, वह खोज के कारण साहब उस दिन से इस राह में चलते रह गए। कहीं न कहीं देखिए आज साहब, जब दीदी बोल रही थी उस दिन, बरखा दी बता रही थी कि देखिए साहब 7 साल से लेके और 1974 में जब वह महादेव को गुरु बनाए, उस समय से वह उस पात्र बन रहे थे, वो तैयार हो रहे थे जो उसमें महादेव उतरेंगे और यह शिव गुरु की बात चलेगी। और सही में देखिए धरती पर आज साहब धरती पर आए तब यह शिव गुरु की बात चली। और सही हम लोग अपने महादेव की बात, तो देखिए सही में कहा गया है यह जो पूर्ण आध्यात्मिक आयोजन है। सही में हम लोग धरती पर आते हैं जरूर, लेकिन हम लोग को इतना भी नहीं पता रहता है जो हम लोग उस परमात्मा के अंश हैं और वापसी वहीं की जाना है। लेकिन तो हम लोग जीव जगत में आते हैं और धरती के आकर्षण में फंसे रह जाते हैं। लेकिन आज धरती पर साहब आए हैं तो हम लोग को समझाते हैं, वह बताते हैं, वह बता रहे थे जो देखिए दिया जो होता है ना, दिया वह किसी भी चीज का हो, मिट्टी का हो, चाहे धातु का हो, चाहे कोई भी धातु का हो, लेकिन उसका लौ जो होता है ना वह सब दिन ऊपर की ओर ही चलता है। और परमात्मा ने भी हम लोग आपको जो बनाया है वह एक समान ही बनाया है। हम ही आप नीचे ही रहते हैं तो नीचे हमारी सोच रहती है तो संकीर्णताओं से फंसी रहती, बंधी हुई रहती है कि हम ऐसा है। अभी भैया बता रहे थे कि सही में साहब शिष्यानुभूति में सब बात लिखे हुए हैं कि शिष्यता में सारी संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है यहाँ। तो हम लोग यह बात का समझ नहीं था और सही में साहब जो धरती पर आए तो हम लोग को यह चीज़ का समझ हुआ, एहसास कराए वो कि देखो हम लोग उस परमात्मा के भी बच्चे हैं और हमको आपको वहीं वापस होना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे से हम लोग उस महादेव को अपना गुरु बनाते हैं, साहब के बताए हुए वह 3 सूत्र के रास्ते पर चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारा आपका मन उठता है और समझते हैं कि अरे महादेव गुरु हैं, हम आप दुनिया में आए हैं, बस जब तक आए हैं तब तक गुरु की बात लेके करेंगे। तो देखिए दीदी सही में यह 3 सूत्र ही हम आपको उस रास्ते में ले जाए।
साहब का दिया हुआ 3 सूत्र है। पहला सूत्र में अपने गुरु से बारंबार दया मांगेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, जो आपने कहा है उस काम के लिए आप दया कर दीजिए। और दूसरा है भाई बहन से बातचीत करना, भाई बहन से बात करना है इसी मनसा से जो लोग भी शिव के शिष्य हो जाएं। और तीसरा में अपने गुरु के चरणों में प्रणाम।